श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज के प्रांगण में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यशस्वी प्रदेश सचिव एवं जिला अध्यक्ष विनय जायसवाल रहे। शुरुआत जिला उपाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने मानवाधिकारों के महत्व, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए की। इसके बाद विनय जायसवाल ने उपस्थित पदाधिकारियों व सदस्यों को मानवाधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और पालन की शपथ दिलाई। तहसील अध्यक्ष संजीवन राम ने सभी से मानवाधिकारों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की अपील की। अंत में कार्यक्रम संचालक रवीश यादव ने समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। संवाददाता संदीप यादव की रिपोर्ट। इतना अच्छा, इतना सुंदर हो रहा है तो इसका श्रेय पूरा हमारे तहसील अध्यक्ष राम सजीवन जी का है और इसी के साथ साथ हमारे कार्यक्रम प्रभारी बड़े भाई रवीश यादव जी के मेहनत के द्वारा आज इतना अच्छा कार्यक्रम केराकत में किया जा रहा है। श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज स्कूल पर और मैं इसके विषय में आप लोगों को संगठन के विषय में बताता हूं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका सदस्य भारत भी है। यह बहुत ही गौरव का विषय है कि जो भारत भी इतने शक्तिशाली देशों में शुमार है। और मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश सुब्रतम स्वामी जी इस समय हैं और वहीं के जज हैं और आपके हाई कोर्ट के जज और 3 सदस्य इसके सदस्य होते हैं मानवाधिकार आयोग के। कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का शोषण न किया जाए, किसी के साथ भी। संविधान में जैसा कि हमको अधिकार मिले हुए हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इतना अच्छा, इतना सुंदर संविधान बनाया गया है कि कहीं भी किसी का शोषण नहीं किया जा सकता। बस सिर्फ जरूरत है तो आपको अपने अधिकारों के विषय में जानने की। अगर आप अपने अधिकार के विषय में जान गए तो जानिए कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। बहुत से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी उनको यही नहीं पता है कि मानवाधिकार है क्या। जब से हमारा जन्म होता है तब से वह अधिकार हमको संविधान के द्वारा मिल जाते हैं, उसी को मानवाधिकार कहा जाता है। और इसके लिए चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्तर का हो, किसी के साथ कहीं भी किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होता है। और अगर आपका कार्य सही है, पूरी तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा उस कार्य को किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाकर जाता हूं कि हमारे तहसील अध्यक्ष राम सजीवन राम जी और इनकी पूरी टीम आपकी सेवा के लिए ही यहाँ पे तहसील अध्यक्ष इनको बनाया गया है और ये पूरी शक्ति के साथ, पूरी इच्छा के साथ, बढ़िया से, बिना किसी भेदभाव के यह कार्य करेंगे। मैं आपको यह विश्वास यह भी दिला दूं कि ये एक सिपाही के रूप में आपके लिए कार्य करेंगे। राम सजीवन राय जी जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी वहां आपके साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर आपकी समस्या के लिए खड़े रहेंगे। बस आपका कार्य सही होना चाहिए। जहां अगर गलत कार्य कहीं भी होता है तो संगठन के किसी भी पदाधिकारी उस कार्य में लिप्त नहीं होगा। और यह भी कहता हूं कि उस कार्य को हम लोग शासन प्रशासन के द्वारा, चाहे वह कहीं भी किसी भी स्तर का काम हो, हम लोग करेंगे। और इसके साथ हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी भी आपके लिए लगे रहेंगे। संघर्ष की रफ्तार बता रही है कि आने वाला समय सभी लोगों का है। मुसीबत से किसी को कहीं भी घबराना नहीं है और जो आज है वह कल नहीं है और आज पे आपको विश्वास करना है। देखिए, एक छोटी सी बात मैं हर जगह कहता हूं कि जितने भी लोग यहां पर आए हैं सारे लोग बिजनेसमैन भी हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं और सबने अपना एक अमूल्य समय यहां पर दिया है। इसलिए भी दिया है क्योंकि अगर हम लोग अभी शमशान घाट चले जाएं, वहां पर जाकर देखेंगे, वहां पर लिखा गया है साफ शब्दों में कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ न कुछ लेकर आया है न कुछ लेकर जाएगा।
जो भी चीजें रह जाएंगी सारी चीजें यही रह जाएंगी। इसलिए आप लोग थोड़ा सा समय निकालकर समाज सेवा के प्रति भी ध्यान दीजिए। समाज सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। पैसा हर व्यक्ति के पास है, पैसा हर व्यक्ति कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है। पैसे के साथ साथ हमको लोगों का संबंध भी कमाना है, जो आज राम सजीवन राम जी और रवीश यादव जी ने यहां पर पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि इतनी व्यस्तता के बाद भी इन लोगों ने इतनी पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या बुलाई है कि उसकी कोई कमी नहीं है। और इसके साथ जो भी लोग आए हुए हैं, मैं उनका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि जो इतना कीमती समय उन्होंने लगा के आए हैं, दिया है। और अभी तक संगठन के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जनहित में, जहां भी मुझे सूचना मिलती है कि हाँ यहाँ पर ये किसी के साथ गलत हो रहा है, वहां मैं अपने सारे टीम के पदाधिकारियों के साथ वहां पर पहुंचता हूं, उस कार्य को पूरी तरीके से संपन्न कराने के लिए लगता हूं। और अगर ये तभी संभव है जब आप लोग साथ देंगे। बिना आपके साथ के मैं कुछ भी नहीं हूं। 1 मिलकर 11 होता है, 11 मिलकर 111 होता है, 111 मिलकर 1011 होता है। तो जो एकता में शक्ति है वह किसी में नहीं है। और इसी के साथ मैं छोटा सा ये बोलता तो हूं, लेकिन मैं इस चीज को दिखाने के लिए एक उदाहरण भी पेश करना चाहता हूं। लोग सुनते तो हैं, आपको मैं बुला रहा हूं, 1 मिनट आप आइए। जब तक साथ नहीं होगा, साथ विश्वास विकास तीनों शब्द एक साथ नहीं होंगे, तब तक किसी भी कार्य को हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए एकजुट रहिए। अपने अध्यक्ष जो राम सजीवन राम जी हैं, इनका सपोर्ट करिए। जो भी समस्याएं अगर आपकी होती हैं, इनके पास आइए, ये पूरी तरीके से देखेंगे। और बाकी मुझे विश्वास है, इसीलिए यहाँ के पदाधिकारियों का गठन, केराकत तहसील का गठन थोड़ा सा लेट हुआ। और मैं बातों को बोल रहा था, संघर्ष की रफ्तार बता रही है कि जीत की मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग जीतेंगे। जो भी समस्याएं होंगी हम लोग उसका समाधान करेंगे पूरे तरीके से। चाहे आप आधी रात को भी अगर मुझे फोन करेंगे तो मेरा फोन उठेगा, ये नहीं है कि फोन मेरा नहीं उठेगा। और आप हमारे संगठन के जितने पदाधिकारी मंच पर मौजूद हैं, और हमारा जो कि सबसे बढ़िया, आज अगर मैं कहीं भी खुश रहता हूं तो हमारे प्रदीप उपाध्याय जी बड़े भाई हैं, जो कि पेशे से टीचर भी हैं, अध्यापक भी हैं। यहाँ पे आए भैया, इनका साथ पूरा मचा रहता। मुझे बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जितनी बातें मेरी रहती हैं प्रदीप उपाध्याय जी पूरा बोल देते हैं। और राज जायसवाल जी हैं, रोहित शर्मा जी हैं, मोतीलाल सोनी जी हैं। अभी मोतीलाल सोनी जी ने भी बदलापुर में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कराया था। जब देखिए हम लोग मजबूत रहेंगे तभी हम किसी की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर मजबूत नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप ही लोग हीरो हो, बाकी हम लोग जीरो हैं। आप लोग अगर हीरो बनाने वाले हो तो आप ही लोग, जनता ही हम लोगों को हीरो बनाती है उस समस्याओं का सामना करने के लिए। आप लोग जो विश्वास हमारे ऊपर करते हैं, उस विश्वास पे राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की पूरी टीम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। और जेपी भैया, जयप्रकाश भैया इधर आइए। भैया भी बहुत ही, इनका भी जौनपुर में एक मैरिज लॉन खुलने जा रहा है, जो कि आने वाले कुछ ही महीने में भैया का मैरिज लॉन की ओपनिंग है। अगर आपको जौनपुर से किसी भी प्रकार की भी मैरिज लॉन से या बुकिंग में जो भी हो, अगर वह संगठन का पद भैया से ये बता दिया तो भैया भी उसकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। इसी के साथ मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को विराम करता हूं। देखिए, यह फाइल है संगठन की, जिसमें अनेकों सारे कार्य संगठन के द्वारा कराए गए हैं। और आप जब इसको देखेंगे, यह कार्य तभी संभव हुआ है कि जब आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। जहां भी हमारे टीम के पदाधिकारियों की जरूरत होती है, और मनीष सिंह जी जो कि बहुत ही कुशल नेतृत्व, बहुत ही व्यवहारिक हैं, मनीष सिंह जी भी खड़े हैं। और जहां भी मुझे अगर इनकी जरूरत पड़ती है, मनीष भाई एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आते हैं। और कभी भी मैंने इनके मुख से ना शब्द नहीं सुना। जब भी बोलता हूं, कोई भी काम होता है कि हाँ भैया हो जाएगा।
तो इसी तरीके से आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। बिना आपके प्यार और आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता। पुनः मैं तहसील अध्यक्ष राम सजीवन राम जी का, उनके पदाधिकारियों का, जो भी यहाँ पर शपथ लिए हुए हैं संगठन के द्वारा, बिना किसी भेदभाव के यह लोग आपके लिए खड़े हैं।